वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? मुल्क में एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 3 दिसंबर 2025 बरोज़ बुध है। मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, पार्लियामेंट में मौलाना अरशद मदनी के मौक़िफ़ की हिमायत। रुकन पार्लियामेंट ने हुकूमत को ललकारा, कहा जुल्म के खिलाफ हमें जिहाद करना पड़ेगा। मुल्क में हलचल। मौलाना अरशद मदनी का इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे पर बयान। मौलाना अरशद मदनी का सख्त बयान। इस्लाम से डरने वाले लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करते हैं। जो लोग इस्लाम की तस्वीर ख़राब कर रहे हैं वो दरअसल इससे डरते हैं। असल पैगाम मोहब्बत का है। मौलाना महमूद मदनी का जिहाद पर बड़ा बयान। जिहाद मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुखालिफत करने वालों को कहा मुल्क का गद्दार, पूरी कौम आमने सामने। नाजरीन, इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। आज की पहली सबसे ज़्यादा वायरल खबर है, पार्लियामेंट में आज ज़बरदस्त भाषण हुआ है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। वक्फ बिल और वक्फ जायदादों का मसला, मस्जिद मदरसों को तहफ़्फ़ुज़, जिहाद का मामला पार्लियामेंट में गूंज उठा। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पार्लियामेंट में मौलाना अरशद मदनी के मौक़िफ़ की हिमायत। आज पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के रामपुर से रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 और JPC कमेटी और वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए एक ज़बरदस्त बयान दिया है। मौलाना नदवी ने न सिर्फ वक्फ मामलात में सरकार की नीयत और पॉलिसी पर सवाल उठाया, बल्कि जमीयत उलमा हिंद के रहनुमाओं मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयानात की भी खुलकर हिमायत की। वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन में नाकामी। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने पार्लियामेंट को बताया कि वक्फ तरमीमी बिल पर बनाई गई JPC कमेटी के लिए उनकी पार्टी ने पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सरकार की नीयत और नीयती यानी पॉलिसी दोनों ही सही नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के अमल को निशाना बनाते हुए कहा वक्फ बोर्ड्स को 6 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन महज 30% वक्फ जायदादों यानी मदरसों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों समेत का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है, या 70% जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका क्योंकि मुबैना तौर पर सर्वर डाउन होने का मसला चलता रहा और दी गई डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है। नदवी साहब ने इस सूरत हाल को संगीन करार देते हुए यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 यानी मजहबी आज़ादी के हुकूक को ख़त्म कर दिया गया है और मुसलमानों की ज़िंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत। उन्होंने इस सूरत हाल को उन मुसलमानों के लिए नाइंसाफ़ी करार दिया जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी रही तो वो लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। उन्होंने सख्त लहजे में ख़बरदार किया कि मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी की एक बर्दाश्त की हद होती है और जब ये हद ख़त्म हो जाती है तो फिर लड़ाई लड़ी जाती है और जिहाद किया जाता है। नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने को ही जिहाद कहते हैं। दोस्तों, ये बयान मुल्क में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी अक़लियती हुकूक के बारे में एक नई बहस छेड़ सकता है। नाज़रीन, दूसरी खबर है, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आज एक अहम बयान में इस्लाम के ख़िलाफ़ जारी प्रोपेगंडे की सख्ती से मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि जिन लोगों ने खौफ और प्रोपेगंडा फैला रखा है वो दर हकीकत इस्लाम से डरते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस्लाम की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है वो हकीकत से कोसों दूर है और इसके असल पैगाम को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। मौलाना मदनी ने अपने बयान में इस्लामी तालीमात के बुनियादी उसूलों पर रोशनी डाली और कहा जो लोग प्रोपेगंडा करते हैं वह इस्लाम से डरते हैं और इस्लाम की तस्वीर ख़राब करना चाहते हैं, जबकि जो तस्वीर इस्लाम ने पेश की है वो मोहब्बत और प्यार की है। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि मुसलमान अपने मज़हब के इसी हकीकी पैगाम पर कायम है और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं।
मौलाना अरशद मदनी जो कि दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि इस्लाम की असल रूह को छुपाने और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए एक ख़ास बयानिया यानी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बाअसर मुस्लिम तंजीमों में से एक बड़ी तंजीम है जो तवील अरसे से हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद और मुसलमानों के मजहबी और समाजी हुकूक के लिए जमहूरी ज़राए से काम कर रही है। मौलाना मदनी का ये बयान तंजीम के इस बुनियादी मौक़िफ़ की तर्जमानी करता है जो इस्लाम दहशत गर्दी या तशद्दुद के बजाय अमन, अदल और इंसानियत की खिदमत की तालीम देता है। मौलाना अरशद मदनी का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुँचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्क़े, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज, और सबसे बड़ी बात फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियाँ और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें, अभी अपना ऑर्डर बुक करें। नाजरीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी अपने बयानात की वजह से कई बार सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने जिहाद से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से एक तरफ उनकी मुखालिफत की जा रही है अंधभक्तों की जानिब से, दूसरी तरफ उनके बयान को सही और दुरुस्त भी ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिहाद मुल्क के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि जिहाद नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है और कितनी तरह का होता है। मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद से मुताल्लिक खुलकर बात करते हुए कहा कि जिहाद मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। जिहाद को गाली देने वाले लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। उन्होंने इसकी अहमियत पर बात करते हुए कहा यह बहुत ही ज़रूरी है और मुल्क के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है और किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में मौलाना मदनी ने कहा मुल्क के बाशिंदों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद इस्लाम का मजहबी और मुक़द्दस लफ्ज़ है। अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो ऐलान करे कि वो इस्लाम का दुश्मन है और उसे इस्लाम या इस्लाम के मानने वाले लोग मंजूर नहीं है, फिर जिहाद को गाली बनाए, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुखालिफत करने वाले मुल्क के गद्दार है मौलाना महमूद मदनी। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद की मुखालिफत करने वाले लोग मुल्क के गद्दार है, मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और वो दहशत गर्दी फैलाना चाहते हैं। वो मुल्क से गद्दारी का काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क के दुश्मन मुल्क जैसे पाकिस्तान और दीगर ममालिक के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में मेरे लिए ज़रूरी है कि जिहाद के बारे में बताना, और मैंने बताया। जिहाद की खुलकर हिमायत करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि जिहाद बहुत ही अहम है और इसे स्कूलों के निसाब में भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये सारे मज़ाहिब में मौजूद है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर उन्हें हिरासत में लिया गया है। धमाके से मुताल्लिक मुश्तबा कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बारे में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, वो सही कर रही है या गलत कर रही है ये तो अदालत में पता चलेगा। मेरा मानना है कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही दहशतगर्दाना हादसात की मुखालिफत की थी और इसकी मजम्मत की थी। दहशत फैलाए जाने की तकलीफ़ हम सभी को है। मौलाना मदनी अपनी बात पर डटे हुए हैं, अपने बयान पर डटे हुए हैं। दोस्तों, आप मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत हो गया। हम देख रहे हैं कि छोटे से लेकर बड़ा आदमी, सरकार में बैठे हुए लोग, वज़ीर आला यानी मुख्यमंत्री, कैबिनेट में, केंद्र में बड़े बड़े सियासी लीडरान, मुसलमान
मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। जिहाद के ताल्लुक से दुनिया भर की बातें बनाई जा रही है, हम बहुत दिनों से देख रहे थे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब अपनी बात पर डटे हुए हैं और बड़े बड़े उलमाए किराम सामने आ रहे हैं और उलमाए किराम को मौलाना मदनी के बयान की हिमायत करनी चाहिए और ख़ुद से भी बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करें। दुआ करें अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।